नमस्कार आप सभी को। ये जो वीडियो है शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है सेजिटेरियस में 7 नवंबर को और ये रहेगा टिल 1 दिसंबर तक। तो ये गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें परिवर्तन योग बन रहा है गुरु का और शुक्र का, क्योंकि गुरु अभी शुक्र की राशि में है और वक्री स्टेट में भी है और अब जो शुक्र है वो गुरु की राशि में जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट कई सारे लोगों के लिए हो सकता है। जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जिन लोगों का गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और जिन लोगों का राहु टॉरस राशि के अंदर बैठा हुआ है या धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो है ना वो राहु केतु करते हैं जब भी कोई इस तरह से गोचर इन राशियों के अंदर जब बैठा हुआ हो और उसी में से मतलब उस सेम राशि में से वो प्लैनेट्स जब गोचर करते हैं। तो चलिए हम असेंडेंट वाइज एक एक लग्न के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैं लग्न लेके चल रही हूँ तो कंफ्यूज ना हो आप बिल्कुल भी। उससे पहले मैं छोटा सा आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहूंगी कि 6 दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और सबसे एक्साइटमेंट की बात ये है कि ये मेरा फर्स्ट कोर्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के को लेकर, क्योंकि इसमें मेरी जो भी मैंने आज तक अपनी इस जर्नी के अंदर जितने सारे मैंने बर्थ चार्ट्स देखे, जो भी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लिए और कैसे आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे नवग्रहों की एनर्जीज काम करती है, तो मैं वहां पे ये सारी चीजें अपनी लोगों के साथ में रखना मतलब रखूंगी ये सारी चीजें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का डिटेल मिल जाएगी और आप व्हाट्सएप कॉल करके भी डिस्क्रिप्शन या सारा डिटेल आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी 5 दिसंबर से लेकर और 7-8 दिन तक जो शुक्र है वो गंडांता स्टेट में रहेगा, क्योंकि शुक्र अभी स्कॉर्पियो राशि में था, वाटरी साइन में था, अब वो फायरी साइन में जा रहा है। तो ये बहुत हाईएस्ट गंडांता पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसी गंडांता में होता है और बहुत सारे, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है, हीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र हीलिंग मेडिसिन जितनी भी चीजें हैं जो आपको रिजुवनेट करती है, जो आपको नया करती है, पूरा बदल देती है, जो आपको चमक देती है किसी भी चीज के अंदर। तो स्कॉर्पियो राशि में से अब वो सेजिटेरियस में जा रही है, तो चमक जो होगी ना वो एक तरीके से फिलोसफिकल, आपके माइंड की फिलोसफिकल हीलिंग होगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर आप बहुत कोई पेनफुल रिलेशनशिप में थे तो वो हील होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि देखिए हील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके निकल रहे हैं उस वक्त, और वो इमोशंस इतने, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि जो है ना वो डीप डार्क सीक्रेट्स की है, वो इतने सीक्रेट्स है वहां पे कि वो इंसान अपने इमोशंस किसी से भी शेयर नहीं करता। ठीक है, अंदर ही अंदर या तो वो रखता है या उसको घुटता है और ट्रांसफॉर्म होता है। अगर स्कॉर्पियो साइन पॉजिटिव इम्पैक्ट में है तो वो इंसान बहुत जल्दी उसको लेट गो करके आगे निकल जाता है। अगर स्कॉर्पियो साइन पीड़ित होता है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी फिर डिप्रेशन में जाते हैं और डीप डिप्रेशन में जाते हैं, उस डिप्रेशन से निकलना उनके लिए काफी मतलब हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वन लाइन में ये बोलूंगी कि ये हीलिंग वाला टाइम है। आप कोई सा भी रिसोर्स पकड़ के अपने आप को इस टाइम पे हील कर सकते हैं। इवन अगर आपको आपको लगता है कि यार मेरी बॉडी वीक हो रही है या मेरे फेस चमक नहीं है, मेरी खुद ऑरे में चमक नहीं है, मैं थोड़ा डल होता जा रहा हूँ, बुढ़ापा आता जा रहा है, तो मैं उस हीलिंग की भी बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप तो है ही है, लेकिन वीनस शुक्र इन सब चीजों को भी दिखाता है। तो बेस्ट टाइम है ये 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा भी, ये 10 दिन जब पूरा वो क्रॉस करेगा ये एरिया, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी नए पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को करके, और आप बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड है अपने आप को हील करने का। तो चलिए मेष लगन से शुरुआत करते हैं। मेष लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होएगा वो उनके 8th हाउस से होकर 9th हाउस में होगा, मतलब शुक्र अब उनके 9th हाउस में आ जाएगा। और जो जुपिटर है वो ऑलरेडी उनके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। बहुत पॉजिटिव टाइम है उन लोगों के लिए नई प्लानिंग करने का, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का, क्योंकि शुक्र 9th हाउस में आया है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन फुल लग्जरी में जाते हैं, मतलब आराम से उनकी ट्रैवलिंग होती है। तो ये चीज अच्छी है। 2nd हाउस में गुरु, तो वैसे भी उनके फाइनेंस, रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का टाइम बहुत पॉजिटिव चल रहा है। और
फाइनेंस को लेकर भी काफी सतर्क भी हैं, काफी काम भी कर रहे हैं वो। यहाँ पे वीनस आ जाएगा, उनको बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि अब तक 8th हाउस में था, तो वो काफी चीजों को लेकर अभी कंफ्यूज थे। काफी एसआईपीज देख रहे होंगे, या कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स देख रहे होंगे, या रिसर्च कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियल रिसर्च लेकिन ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब 9th हाउस में आपको वो रिसर्च के सारे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा मेष लगन वालों के लिए है। आप कोई भी देवी की साधना में अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है, मंत्र चैंटिंग करने का, कुछ चीजें सुनने का, क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर है। सेकंड हाउस में सुनना कोई भी चीज को, ऐसी चीजें जो पॉजिटिविटी देती है, बहुत अच्छा टाइम है। आप इसको पूरी तरीके से पॉजिटिवली यूज करिए। कोई भी आपका हो सकता है गॉडेस काली, या जो फीमेल डाइटीज होती हैं, जो पावरफुल डाइटीज हैं, उनकी मंदिर की आपकी विजिट हो जाए, आपका वहां पे अट्रैक्शन बढ़े। आप ललिता सहस्त्र नाम सुनने लग जाएं, क्योंकि मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जब आएगा, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की देवी त्रिपुर सुंदरी, ललिता सहस्त्र नाम, ये षोडाष्ट्री देवी, इनके मंत्र, इनकी चैंटिंग, इनके स्तोत्र, ये सुनना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। भाग्य परिवर्तन ये आपका करके जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस लग्न, टॉरस लग्न वालों का, वृष लगन वालों का ये जो गोचर है वो उनके अष्टम भाव में होगा। धनु राशि उनके अष्टम भाव में है। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, अगर आप डिजिटल मीडिया के अंदर काम करते हैं, आप गुप्त विद्याओं में आपका इन्वॉल्वमेंट है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इन साइंसेस के अंदर, आप एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हैं, आप लोगों का पैसा फंडिंग करवाते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं, सीए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अगेन बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाइए और सारा अपनी एनर्जी आप रिसर्च में, नई चीजों को खोजने में करिए। ये 1 महीने में आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी, आप नई बुक्स मंगवाइए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आप पढ़िए। कुछ आप छोटे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, इससे आपकी रिसर्च और आपका जो स्पेक्ट्रम है, आपका थॉट प्रोसेस का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, स्प्रेड होगा। तो आने वाला समय जब वो 9th हाउस में जब आपका शुक्र जाएगा, तो वो आपको उसके फिर वो उसके सारे बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लंबी बीमारी में चल रहे हैं और शुक्र अभी यहाँ पर आया है, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी मेडिसिन, ऐसा कोई डॉक्टर, कोई हीलर, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपकी बॉडी फिर से रिजुविनेट हो जाए। तो ये भी एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो गोचर, अगर आप रिलेशनशिप में पेन में हैं, तो हो सकता है आपका ये पेन बढ़ जाए। आप उस पेन को मत बढ़ाइएगा, आप उस पेन को कहीं ना कहीं लेट गो करिएगा, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम है। आप जितना ज्यादा अंदर रखेंगे, उसको उसमें स्टक रहेंगे, तो फिर वो आपको डिप्रेशन देगा। उसको लेट गो कर देंगे तो बहुत पॉजिटिव टाइम है, आप ट्रांसफॉर्म होके निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनका 9th हाउस से होने वाला है, सॉरी 7th हाउस से होने वाला है। 7th हाउस में उनकी सजिटेरियस राशि आएगी, और यहाँ पर उनके लिए भी अगेन, अगर शुक्र की महादशा है, गुरु की महादशा है, राहु का मैंने जो बताया गोचर और महादशा चल रही है, तो उन लोगों के लिए सप्तम भाव में ये जो शुक्र का गोचर है, मैरिड लाइफ के लिए उनके लिए काफी अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ में वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली कोई रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं। रिलीजियस प्लेस पे अगर वो जाते हैं तो उनका भाग्य परिवर्तन होगा। अगर जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो अपनी पार्टनर को 100% अपने साथ लेके जाइए। वो यूनिटी आपका उस फॉर्च्यून को एनहेंस करेगी, क्योंकि सैजिटेरियस राशि फॉर्च्यून की है, लक की है, भाग्य की है, बढ़ोतरी की है। वीनस यहाँ पर आके दैत्य गुरु है, ऑल्दो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विजडम को ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छा ही काम करते हैं। ऐसे शुक्र जब सैजिटेरियस में होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट सोच के ये लोग होते हैं, फ्रीडम वाले लोग होते हैं, और उनका जो माइंड होता है वो बहुत क्लैरिटी वाला होता है, क्योंकि सैजिटेरियस फायरी साइन है और वो चीजों को शुद्ध करती है। तो यहाँ पे आपकी वीनस वाली क्वालिटी शुद्ध हो सकती है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। इसका बहुत छोटा सा मैं आपको रेमेडी बताऊं कि मंदिर, डेली टेम्पल विजिट सैजिटेरियस के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी मैं मानती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र, सॉरी विष्णु सहस्त्र नाम या तो करना या सुनना, ये भी बहुत अच्छा है। और ललिता, क्योंकि शुक्र आ रहा है यहाँ पर, जब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होगा ना, तो ये शुक्र का ही नक्षत्र है, ये बहुत ही
पॉजिटिव नक्षत्र है। इस टाइम पर अगर आपको स्पेशली कुछ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो आप ललिता सहस्त्र नाम की कोई भी साधना, सिंपल साधना करिए। कभी भी बहुत टफ साधनाओं में मैं रिकमेंड नहीं करती एज अ कॉमन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं तो वो डिस्टर्ब करेगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें करिए, आप कनेक्ट रहिए उस डीटी के साथ में, आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएगी। तो ललिता सहस्त्र नाम के आप पाठ सुनना या करना चालू करिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र जब आएगा, बहुत पावरफुल टाइम आपका रहेगा। अगर आपकी मैरिज की कहीं बात चल रही है तो पॉजिटिव टाइम है। मैरिज के लिए अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हो तो पॉजिटिव टाइम है। कोई आप रिश्ता देखने जा रहे हो तो पॉजिटिव टाइम है। तो यहाँ पर शुक्र देवता की अच्छी ब्लेसिंग्स मिथुन लग्न वालों के लिए बनी रहेगी। ऑल्दो उनके लिए ये मरण कारक मतलब मारक भाव है उन लोगों का, सेवंथ हाउस। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो उनको अपनी स्पाइन का स्पेशल ध्यान रखना है, या फिर गाड़ी व्हीकल वगैरह थोड़ा आराम से और ध्यान से चलाना है। यहाँ पे उनकी कमर्शियल ट्रैवलिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि सेवंथ हाउस कमर्शियल ट्रैवलिंग्स को भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र जो है उनके सिक्स्थ हाउस का शुक्र सॉरी सेजिटेरियस राशि जो है वो उनके सिक्स्थ हाउस में फॉल होती है। और यहाँ पे शुक्र उनका छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर स्पेशली फिर मैं वही बोलूंगी, महादशा का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गोचर होते हैं महीने, एक महीने के 45 दिन के, सूर्य के, मंगल के, शुक्र के, बुध के, ये छोटे इवेंट्स करते हैं, लेकिन वो छोटे इवेंट्स लाइफ को बहुत बड़े तरीके से परिवर्तन करके जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी इंसान अगर लोन की कुछ प्रोसेस में लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी गुरु की महादशा चल रही है, जो मैंने बताया ये सारा इन्वॉल्वमेंट अगर जो है, तो अगर लोन के प्रोसेस में लगा हुआ है तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके लोन को क्लियर कराने के लिए, या फीमेल से ज्यादा आप बात कर रहे होंगे अपने लोन क्लियर कराने के लिए। आप हो सकता है कि इस टाइम पे छोटा मोटा बीमार पड़े और आप डॉक्टर के पास जाए तो कोई फीमेल ही डॉक्टर हो। हार्मोनल इम्बैलेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, उसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र छठे घर में आ रहे हैं। सेजिटेरियस तो वो ग्रोथ करते हैं उन चीजों की, सेजिटेरियस ग्रोथ की राशि है। 6, 8, 12 में जाके उन चीजों का वो ग्रोथ करेंगे, तो लोन की ग्रोथ हो सकती है, आपकी कोई डिजीज की यहाँ पे एक्सपेंशन हो सकता है, आपके कोई जेलस रखने वाले कोई एनिमीज, उनकी ग्रोथ हो सकती है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैंने लोन्स बताया, क्लियर होने वाला है, नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएगा तो वो हो जाएगा। मूल नक्षत्र में जब तक शुक्र रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जल्दबाजी ना करें, कोई भी कर्जा लेने के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वो चीजें हो जाएंगी। कोई आप ऑफिस में कुछ रिनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो बहुत सुंदर इंटीरियर आपका इस टाइम पर मतलब हो जाएगा, अच्छी तरीके से होगा। और पॉजिटिव साइड में ये हो सकता है कि ये लोग अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर काफी एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, बहुत ध्यान देने लग जाएं, और कहीं ना कहीं ये अपने डेली रूटीन को सेट करने में इनकी एनर्जी जाएगी। अगर यहाँ पे ये शुक्र और गुरु अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप 100% लिख लीजिए कि आपकी पूरी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं कोई डाइट प्लान करेंगे, अपना फिजिकल चीजों पे ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, अपने डेली रूटीन को सेट करेंगे, अपने मॉर्निंग रूटीन को सेट करेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को आप यहाँ पे सेट करेंगे। ये टाइम बहुत पॉजिटिव है अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इस गोचर को देखते हैं तो कर्क लगन वालों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन वालों के लिए जो गोचर है उनके 5th हाउस से हो रहा है। ठीक है, और गुरु उनका ऑलरेडी 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। हायर एजुकेशन के लिए आपको कोई अच्छा टीचर, गुरु की गाइडेंस इस टाइम पे मिल सकती है। आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आपको उसके लिए गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। 1 महीना इन सब एरियाज के अंदर क्लैरिटी लेने के लिए। तो सिंह लगन वालों के लिए 5th हाउस में ये शुक्र का गोचर है, और यहाँ पे इनके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, इनकी क्रिएटिविटी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए,
स्पोर्ट्स के लिए, कुछ डांस, कुछ फर्दर एक्टिविटीज़ जो भी वीनस से रिलेटेड क्रिएटिविटीज़ होती है, उसके लिए बहुत अच्छा लर्निंग का टाइम है। अगर आप बच्चे हैं तो या मिडिल एज है, आप कोई भी नई ऐसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है और गुरु शुक्र की राशि में है। तो इवन आप कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स, क्योंकि 10th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोफेशनली अगर आप ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं जो क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गए या फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ऐसे कोई भी एरिया इस तरीके के, तो उन चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए आपका ये बेस्ट टाइमिंग रहेगा सिंह लगन वालों के लिए। अम, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कन्या लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 4th हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पे शुक्र उनके 4th हाउस में आएंगे। शुक्र 4th हाउस में आके दिग्बली भी हो जाते हैं और गुरु भी यहाँ पे उनकी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ घर के अंदर रिनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, वास्तु का कोई काम करवाना चाह रहे हैं, वास्तु की कोई हीलिंग करवाना चाह रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ करा के रिनोवेट करवाना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर, और ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे मेजरली रहेगा क्योंकि अभी गुरु भी रोहिणी नक्षत्र में मतलब वो गोचर करेंगे। तो ब्यूटिफिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, घर को सजाना, घर के अंदर पॉजिटिविटी लाने का बेस्ट टाइमिंग है ये। अगर आप कोई नया व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो अच्छा टाइमिंग है, स्पेशली अगर आपकी महादशा चल रही है, मैंने बताया गुरु की या शुक्र की, तो ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा नए व्हीकल के लिए भी। इवन मदर भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, घर के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, घर के अंदर आपकी कोई पार्टी फंक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो घर में पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इवन आप घर के अंदर कुछ लाइट्स अच्छी मतलब लाइट्स को आप एड ऑन करिए, आप ब्राइट कलर्स अपने घर के अंदर लाइए। आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर या ग्रे कलर के वॉलपेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, डल है घर के अंदर एनर्जीज, तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम है घर को ब्राइटन अप करने का, वहाँ पे पॉजिटिविटी लेकर आने का। और यहाँ पर आप ये भी हो सकता है कि आपकी मदर कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। मदर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड आपका होगा। आप अगर एजुकेशन में हैं तो भी ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। नई स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये आपका पॉजिटिव टाइम है। अगेन ये भी बहुत अच्छा टाइम है अगर आप वास्तु लर्न करना चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाह रहे हैं, आप ऐसी विद्याओं में जाना चाह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। बस यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड, क्योंकि कन्या लग्न वाले बहुत अपना एनालिटिकल माइंड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इन जनरल रहती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा टाइम है इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने का। अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा आप विजडम लेकर आइए, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड आप अपने घर में यूज नहीं करिए, अपने वर्क प्लेस पर ही करिए। और अगर आप घर में करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप में बिटरनेस ही आती है और आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना फेथ लेवल को बढ़ाइए, अपने विजडम को बढ़ाइए, तो उससे आपका जुपिटर भी पॉजिटिव होगा और आपका वीनस भी पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रा लग्न, तुला लग्न। तो तुला लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है शुक्र का, वो उनके तीसरे भाव से होगा। अगेन अगर आपकी महादशा गुरु की या शुक्र की चल रही है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए आपका बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। नई स्किल्स सीखने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में एंटर करने के लिए पॉजिटिव टाइम है। डॉक्यूमेंटेशन का कोई पेंडिंग काम रखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टाइम है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। और गुरु आपके अभी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर मैं अगर तुला लग्न वालों के लिए बोलूं, क्योंकि तुला लग्न वाले हमेशा एक बैलेंस सीकर होते हैं, वो हमेशा बैलेंस ढूंढते रहते हैं, एक चीज को बैलेंस करते हैं, वो करते करते फिर उनका पूरा जो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है दूसरी चीज को बैलेंस करने के लिए। अभी यहाँ पे जुपिटर उनका क्योंकि 8th हाउस में है और परिवर्तन योग बन रहा है, तो बहुत पॉजिटिव टाइम है कि आप इस टाइम को कुछ लर्निंग के अंदर डालिए, क्योंकि रिसर्च अष्टम भाव आपका एक्टिव है, तीसरा घर भी लर्निंग को दिखाता है, सेल्फ एक्सप्रेशंस को दिखाता है। अगर आप कोई भी हॉलिस्टिक हीलिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। धार्मिक साधनाएं करने का बहुत पॉजिटिव टाइम है, देवी साधना करने का बहुत पॉजिटिव टाइम है, ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुर सुंदरी मंदिर जाने का ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। और मुझे जितना दिख रहा है यहाँ पर आपकी
कोई आपको कोई सडन कोई बहुत पॉजिटिव कोई गुरु मिल सकते हैं, जिनके आश्रम में आप या जाएँ या उनकी जगह पर आप जाएँ, जो आपका जो यात्रा होगी उसको भी आप कहीं न कहीं हिडन रखेंगे। आप अपने बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करेंगे जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अगर आप मिडिल एज के हैं या आप यंग एज के हैं, तो यहाँ पर आप, क्योंकि शुक्र सैजिटेरियस का और वो आपके 9th हाउस को भी देखेगा, तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फॉरेन में जाके कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उसकी कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये पॉजिटिव टाइम रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली आपके हैंड्स और शोल्डर्स और अपने हार्मोन्स, क्योंकि 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। योगा की प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों का भी शुक्र इस वक्त 6, 8, 12 में गोचर कर रहा है, उनको अगर अपने, क्योंकि शुक्र आपके हार्मोन्स को दिखाता है, बहुत पॉजिटिवली अगर वो योगा को अडॉप्ट करें, तो उनकी कोई भी जो लॉन्ग टर्म कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे थायराइड की, पीसीओडी, पीसीओएस, जो भी चल रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वो इस वक्त आप क्योर कर सकते हैं योगा और सात्विक खाने को अडॉप्ट करके। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है। लिब्रा लग्न वालों के लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी उनकी हो सकती है। अगर करने की सोच रहे हैं तो आप उसको आगे इनिशिएट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो लगन वालों का ये जो गोचर है शुक्र का, वो उनके 2nd हाउस से हो रहा है। 2nd हाउस आपकी वाणी, आपकी फैमिली, फूड, ईटिंग हैबिट्स, बोलने का तरीका। यहाँ पे शुक्र आपकी वाणी को बहुत सुंदरता प्रदान करेंगे। आप बहुत, आपकी फैमिली के साथ में जो बिटरनेस कुछ चल रही होगी वो कहीं सॉल्व हो सकती है। बस यहाँ पे क्योंकि शुक्र 2nd हाउस में आ रहा है, आपको अपनी वाणी को जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा आपकी प्रेजेंटेबल आपके वर्ड्स, शब्द जो चयन जितने अच्छे होंगे, उतना 2nd हाउस आपका मजबूती के साथ काम करेगा। क्योंकि आपके 2nd हाउस में गुरु की राशि पड़ रही है, तो आप बहुत आप जितने अच्छे शब्दों का यूज करेंगे ना अपने, इन जनरल भी, ये गोचर के अलावा भी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, क्योंकि सैजिटेरियस एक बहुत मजबूत और प्रभावी राशि है। यहाँ पे आप अपने शब्दों को जितनी गहनता के साथ, मजबूती के साथ में लोगों के साथ में पेश करेंगे, तो आपका ऑरा ही डिफरेंट होगा। आपकी रिस्पेक्ट बहुत सोसाइटी में होगी, आपकी बात आपकी फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से मानेंगे। तो आप अपने वोकेबलरी या शब्दकोश जो भी आप बोल लीजिए, या बोलने का तरीका, आप उसको मजबूत रखिए, उसको पॉजिटिव रखिए। जब भी बोले राइटनेसनेस बोले, क्योंकि सैजिटेरियस राशि ट्रुथ को दिखाती है, विजडम को दिखाती है, राइटनेसनेस को दिखाती है। तो जितना आप ये चीजें अपनी वाणी के अंदर लेकर आएंगे, आपका वेल्थ अच्छी होगी, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपके एसेट्स बिल्ड होंगे। और यहाँ पे मैंने देखा है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, क्योंकि 2nd हाउस में गुरु की राशि है, अगर आप बार बार में, आपकी खाने की कुछ आदत है, आप मुंह चलाते रहते हैं, कभी कुछ उठा के खाया, तो यहाँ पे आप अपने 2nd हाउस को एक तरीके से किल कर रहे हैं। आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, ढंग से, तरीके से बैठ के भोजन करना चाहिए। अगर यहाँ पे गुरु एफ्लिक्शन में होता है, तो यहाँ पे उनके फैमिली वालों को हेरिडिटी में आती है डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपने हेल्थ का और मीठी चीजों का, जो बहुत शुगरी होती है, उसका इनटेक भी सोच समझ के करना चाहिए। शुक्र यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है आपकी क्रेविंग इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा हो जाए, आपको मीठा आप बहुत ज्यादा खाने लग जाए, जिसकी वजह से आपका हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। तो यहाँ पर मैंने बहुत इस तरीके से समझाया है, आपको कोशिश करिए कि आप अपने 2nd हाउस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, अगर आप सैजिटेरियस राशि की जो एनर्जी उसको समझ के काम करें। मंदिर जाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप, या गुरु का कोई मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी खाना खाने से पहले आप 3 बार विष्णु 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 की चैंटिंग करिए, आपकी धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आपका बहुत अच्छा यहाँ पे 2nd हाउस आप लोगों का काम करेगा। अगर आपका 2nd हाउस एफ्लिक्शन में है, बहुत लोन्स हैं, या आपका कर्जा रहता है, फैमिली के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। आप केसर का इंटेक, या रात को केसर का दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, आप विष्णु विष्णु चैंटिंग चालू कर दीजिए, आप अपने खाना बनाते वक्त खाने के बाद में तुलसी उसमें डालिए और भोग लगाइए। आप देखिए, आप मिरेकल देखेंगे अपनी लाइफ में, आपका फाइनेंशियल स्टेटस धीरे 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 स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पेशली स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए मैं बता रही हूँ।
चलिए आगे चलते हैं। धनु लग्न वालों के लिए शुक्र उनके लग्न के अंदर ही आ जाएगा। अब तक 12th हाउस में था, एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़े हुए थे। एक्सपेंडिचर नो डाउट अच्छी चीजों में ही हो रहे थे, उनके लग्जरी में हो रहे थे, घूमने फिरने में हो रहे थे, या फॉरेन ट्रैवल हो गया होगा, या बहुत आपने कुछ ब्रांड्स वाली चीजें खरीद ली होगी, बहुत सारे कुछ ऐसे आपने महंगे फुटवेयर्स खरीद लिए होंगे, कुछ बेल्ट्स वगैरह लेदर के आइटम्स आपने ले लिए होंगे, या कंफर्ट के अपने बेडरूम की कंफर्ट की चीजें आपने कहीं ना कहीं ली होंगी। तो यहाँ पे पूरी एनर्जी आपकी 12th हाउस की इस तरीके से यूज हुई। नेगेटिवली ये हो सकता है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हुआ हो और उसका कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर एक घुटन प्रेशर हो, वो रिलीज हो जाएगा जैसे ही शुक्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आएगा। आप वापस से अपना कॉन्फिडेंस को रीगेन कर लेंगे, क्योंकि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। तो सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए शुक्र का गोचर लग्न के अंदर उनको प्यूरिफाई करेगा, उनको इंडिविजुअल सोच देगा। अच्छा गोचर है, क्योंकि यहाँ पर उनका जो लग्न का जो मालिक है वो छठे घर में है। उन लोगों के लिए परिवर्तन योग बन रहा है लग्न का और छठे घर का। सिर्फ वैसे तो ये लोग अपनी हेल्थ पे ही ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ डाइट प्लान्स, डेली रूटीन पे ही उनका पूरी तरीके से सैजिटेरियस लग्न वालों को फोकस इस वक्त है। और ये फोकस और ज्यादा बढ़ जाएगा, उस पर वो काफी सारा अपना कुछ पैसा वगैरह भी खर्च करेंगे, क्योंकि 11वें घर का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप कोई हेल्थ में जूझ रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है, तो हो सकता है ये गोचर आपको परेशान करे। लेकिन मेरे को ये बहुत पॉजिटिव गोचर लग रहा है सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए, क्योंकि हेल्थ के अंदर उनका फोकस और बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि लोन वगैरह में कहीं उनका लोन बढ़े, वृद्धि हो जाए इस वक्त, क्योंकि सैजिटेरियस लग्न वालों की या तो डाइट या लोन या डेब्ट्स का वृद्धि कहीं ना कहीं हो रही है। ऑटोमेटिकली उनके पास में दिन भर मैसेज आते होंगे कि यहाँ से लोन ले लो, वहां से ले लो, हमने प्री अप्रूव लोन रखा हुआ है आपका, आप ये कर लीजिए। तो ये चीजें भी उन लोगों के साथ में, सैजिटेरियस वालों के साथ में हो रही है कहीं ना कहीं। शुक्र यहाँ पे आके उन चीजों को और ज्यादा बढ़ा देगा। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बहुत जल्दबाजी में, जब तक मूल नक्षत्र में है, कोई लोन वगैरह का इनिशिएशन आपको इस वक्त नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न लग्न। कैप्रिकॉर्न लग्न एक बहुत ही जिद्दी राशि है, काम करने में बहुत जिद्दी होते हैं, इनको सिर्फ वर्क 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 चाहिए। और इन लोगों का जो शुक्र है वो अब इनका 12th हाउस में जा रहा है, और ऑलरेडी इनका जो जुपिटर है वो इस वक्त पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र 12वें घर में है, तो वही एक्सपेंडिचर्स, अगर वही गुरु की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो और पॉजिटिव है, तो क्योंकि गुरु की राशि इनके 3rd हाउस का लॉर्ड है गुरु, और 12वें घर का लॉर्ड है, तो ये एक डिप्रेशन का भी कॉम्बिनेशन बनाता है कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए। मैंने देखा है जब उनकी गुरु की महादशा आती है तो वो लोग या तो फॉरेन चले जाते हैं, या आइसोलेट होते हैं, या बहुत ज्यादा साथ या मेडिटेशन में जाते हैं, नहीं तो फिर डिप्रेशन उनको होता है, वो दुनिया से कट ऑफ होते हैं। मैं यहाँ पे उनको ये बोलना चाहूंगी, इसको आप पॉजिटिवली यूज करिए, कुछ ना कुछ आप कोई साधनाओं में जाइए, कुछ मेडिटेशन में जाइए, और सिंपल सिंपल साधनाएं करें हमेशा। हम कॉमन मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कोई महात्मा परमात्मा नहीं है, उस लेवल पे जाके एनर्जी को डिस्टर्ब ना करें। सिंपल सिंपल डेली के रिचुअल्स करें, उससे आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंसोम्निया भी इन लोगों को हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरी सीकर हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके गोचर कर रहा है 12वें घर से, तो आपका खर्चा बहुत होगा इस टाइम पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है वो उनके 11वें भाव से हो रहा है, और गुरु उनका जो अभी है वो 4th हाउस में है। तो ये टाइम उनकी विश फुलफिलमेंट के लिए, कोई भी इच्छाओं के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन योग है ये। अगर आप कोई प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं जो आपकी पसंद की है, इच्छा की है, या घर के अंदर अगेन कुछ वास्तु रिलेटेड चीज़ें आप करवाना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप घर के अंदर कुछ पूजा पाठ हवन करवाना चाह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव टाइम है ये। आपकी इच्छा प्राप्ति वाला समय है कुंभ लगन वालों के लिए।
कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको एक अच्छा ओहदा मिलेगा, वहाँ पे आपकी शब्दों की वैल्यू करी जाएगी। बहुत अच्छा टाइम मैं यहाँ पे कुंभ लगन वालों के लिए बोलूँगी। अगर आप एक सिंपल कुछ नहीं है, आप कोई हाउसवाइफ हैं, तो आप इस टाइम में कोई भी अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करना चाहते हैं, अपना फ्रेंड सर्किल को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ किटी पार्टीज़ जॉइन करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ भी मतलब आप सोशल गैदरिंग्स में अगर अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी कुंभ लगन वालों के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि कुंभ लगन वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं बड़े हायर फिलॉसफी वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी किसी में घुलते-मिलते नहीं हैं, काफ़ी मैच्योर लग्न वाले लोग होते हैं यहाँ पर। और जुपिटर एक मैच्योरिटी देता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका कुछ ऐसा नेटवर्क बने जो काफ़ी मैच्योर लोगों का कोई सर्किल हो, कोई ग्रुप हो, वहाँ पे आपका कोई फिलॉसफिकल इंटरैक्शन हो, कुछ हायर नॉलेज के ऊपर आपका इंटरैक्शन हो, आप कुछ ऐसे कोर्सेज़ जॉइन कर सकते हैं, कोई आपको कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस वक़्त शनि आपके लग्न के अंदर सप्तविषा नक्षत्र में है, तो हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय तक किसी डीप डिप्रेशन में रहे हों और आपने कोई मेंटल हीलिंग इवन ऑर्गेनिक फूड के अंदर भी आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट मुझे होती हुई दिख रही है बहुत क्लियरली। बहुत अच्छी तरीके से इस गोचर को आप यूज़ करिए। जुपिटर की एनर्जी अपनी लाइफ़ में ज़रूर लेकर आइए। विष्णु सहस्त्रनाम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जुपिटर के लिए। पीपल के पेड़ की पूजा अगेन बहुत अच्छा एक सोर्स है जुपिटर की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और डे टू डे लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना, जिनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है वो वैसे भी इन जनरल बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे शुक्र गुरु की राशि में आके अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील करेंगे। चलिए लास्ट लग्न मीन लग्न वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके 10th हाउस से हो रहा है और उनका जो गुरु है वो तीसरे घर में है। तो यहाँ पे करियर को लेके आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कोई कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग इनके अंदर आप कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। और कुछ आप मार्केटिंग, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग टीम में आपके कुछ फेरबदल हो सकते हैं, आप खुद ट्रैवल कर सकते हैं। आप कुछ नया, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो कोई नया स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने करियर के ऊपर कुछ फोकस होने का अच्छा टाइम है ये आप लोगों के लिए। आप कोई भी जैसे कि कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, कोई कुछ अच्छी हैबिट्स के ऊपर, कोई कम्युनिकेशन के ऊपर, कोई नए स्किल्स के ऊपर, कुछ भी इस तरीके का राइटअप लिखना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में आप जाना चाह रहे हैं, वीडियोस के अंदर जाना चाह रहे हैं, कुछ यूट्यूब में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि मीन लग्न वालों के लिए ऑलरेडी राहु उनके लग्न के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनको फैसिनेशन इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इमेजिनेशंस आ रही है, जा रही है, उसको लेके भी काफ़ी वो लोग डाउट में है। तो अगर आप इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं तो जुपिटर की एनर्जी को इंक्रीज करिए, आपको क्लैरिटी रहेगा, क्योंकि लग्न के अंदर अभी आपका राहु बैठे हुए हैं, वो आपको डाउट्स दे रहे हैं, क्लैरिटी अभी आपको नहीं है। जुपिटर को आप मतलब इनहेंस करिए। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जुपिटर को बहुत अच्छा करती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर कम होती है, राहु का एलिमेंट कम होता है, जुपिटर का एलिमेंट बढ़ता है, उससे आपकी विजडम आती है, आपको विजन आता है, आपकी ग्रोथ, आपका फॉर्च्यून, लक सब तरीके से इनहेंस होता है। तो 10th हाउस में शुक्र का गोचर भी इन लोगों के लिए कई महीने में बहुत पॉजिटिव रहेगा। अपने करियर, अपने स्टेटस, आपका जो भी आप जहाँ पे भी उठते बैठते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। आपके बॉसेस आपको इस वक्त सपोर्ट करेंगे, आपके बॉसेस के साथ में आपका कुछ फिलोसफिकल इंटरेक्शन हो सकता है, धर्म को लेके कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ इनिशिएट आप इन सब एरियाज में कुछ ना कुछ करेंगे और एक नेचुरल अट्रैक्शन आपका कोर फिलोसफी के अंदर जाएगा। अगर आप चाहें तो, क्योंकि 3rd हाउस में अभी आपके जुपिटर गोचर कर रहे हैं, तो गीता का पाठ अगर आप इनिशिएट इस टाइम पे करें तो आपकी लाइफ चेंजिंग, मतलब ये 12 साल का सर्किल है क्योंकि, तो ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है। मीन लगन वालों के लिए मैंने बहुत ही पावरफुल एक ये रेमेडी, आप बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये मैंने बताई है। तो ये शुक्र का गोचर सेजिटेरियस के अंदर हमने 12 लग्नों के अंदर डिस्कस किया। अच्छा पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि एक
एक गुरु की राशि में जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप अपने गुरु तत्व को बढ़ा के इस गोचर को पॉजिटिव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।